सो द थिंग इज दैट कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि भारत के हमने पिछले तकरीबन 4-5 महीनों में स्टांस बदलते हुए देखे हैं। आपको याद होगा 3 महीने पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, बहुत सारे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स थे, इंडिया के मिनिस्टर्स थे और ओवरऑल पूरे एससीओ के मिनिस्टर्स थे। 3 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी वो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, जो फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं हर कंट्री के या डिफेंस मिनिस्टर हैं हर कंट्री के। अब उसमें हुआ क्या था, याद रखिएगा, उसमें ये हुआ था कि इंडिया हैज रिफ्यूज टू कंडेम Israel war on Iran and declined to support the Shanghai Cooperation Organization condemnation of Israeli attack। अब 3 महीने पहले इसराइल को लेके भारत का स्टांस बड़ा डिफरेंट था। भारत ने जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि ग्लोबल साउथ और शंघाई कोऑपरेशन कंडेम करती है कि इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, फारिग कर दिया, तो उस जो डेक्लेरेशन में साइन होते हैं, भारत के राजनाथ सिंह साहब ने साइन नहीं किया क्योंकि उस टाइम अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे भारत के साथ। अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई टैरिफ नहीं लगाए थे। मोदी साहब का और जो ट्रंप साहब का बहुत ज़बरदस्त ब्रोमांस चल रहा था, बहुत प्यार मोहब्बत थी, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। लेकिन आफ्टर मई हमने देखा कि भारत के ताल्लुकात जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब से ख़राब हुए, तो इस साल इस महीने जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो एक डेक्लेरेशन दी गई है शंघाई कोऑपरेशन की, उस डेक्लेरेशन में जो है कहा गया है कि भारत भी कंडेम करता है जो इसराइल ने ईरान के साथ किया। तो इट शोज़ कि भारत का जो एक तरह से टिल्ट हुआ है ग्लोबल साउथ में, उसकी वजह यह है कि वो उसको रियलिटीज़ का पता चला है कि वो बेसिकली पार्ट तो ग्लोबल साउथ का ही है। कल को अमेरिका का इंटरेस्ट बदला तो अमेरिका भारत को छोड़ भी सकता है, जो अमेरिका ने किया। अभी बात हो रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका जो है वो भारत पर 100% टैरिफ भी लगा सकता है। अगली बात बताऊँ, अच्छा ये जो 100% टैरिफ वाली बात है ये मैं अगली वीडियो में करूंगा आपसे, क्योंकि कतर वाला मसला भी है। अगली वीडियो में आपसे कतर वाले मसले पे बात करूंगा। एनीवेज, अब इस टाइम मामला क्या है, देखिए इंडिया एंड इसराइल आर ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। भारत और इसराइल की जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है। जिस तरह भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, उस तरह इसराइल और भारत भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है और इनका मेजर फोकस जो है वो डिफेंस पे है। लेकिन अब वो डिफेंस से आगे चल के टेक्नोलॉजी की तरफ भी आ रहा है, एआई की तरफ आ रहा है, फिनटेक की तरफ आ रहा है, हाईटेक जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है। अब मोर इंपॉर्टेंटली रिसेंटली ये जो टाइज हैं दोनों के स्ट्रेटेजिकली, इसमें डिफेंस पे फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। भारत अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर रहा है क्योंकि इसराइल ने भी अपने एग्रीकल्चर को बहुत बेहतर किया है, तो भारत वो टेक्नोलॉजी लेना चाहता है इसराइल से ताकि भारत का भी एग्रीकल्चर और बेहतर हो। और मोर इंपॉर्टेंटली जो टेक्नोलॉजी सेंटर है जो बेंगलोर में भारत का IT हब है, उसको भी वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ इसराइल। अब इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कतर के साथ भी दोबारा डेवलप करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए भारत के रिलेशनशिप इसराइल से इंपैक्ट करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट को, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इसराइल विच इज अ पार्टनर ऑफ इंडिया। सऊदी अरेबिया भी भारत का पार्टनर है, कतर भी है, कुवैत भी है, UAE भी है। भारत के लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो जॉब्स कर रहे हैं इन सारे कंट्रीज में और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक टू कतर अमीर शेख अल थानी एंड एक्सप्रेस नॉट जस्ट कंसर्न्स एट द इसराइली अटैक इन दोहा बट आल्सो कंडेम द वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रदरली स्टेट ऑफ कतर। तो भारत को एक बात पता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे हैं, लेकिन वो उसके अच्छे ताल्लुकात को बाकी अरब कंट्रीज के साथ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों भारत के जो लोग हैं वो इस टाइम इन सारे कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, जिससे फॉरेन रेमिटेंस आती है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारत को बेनिफिट होता है। तो भारत को इस बात का पता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कॉल की कतर के अमीर अल थानी साहब से, जो कि बेसिकली रूलर हैं वहाँ के, उनसे कंडेम किया, उनसे सॉवरेनिटी का इजहार किया, उनसे कहा कि भारत को बड़ा अफसोस है कि जो स्ट्राइक्स हुई हमास के ऊपर, इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की, इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की उसके बारे में मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि अब कतर का क्या रिस्पांस होगा। लेकिन फिलहाल भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को इसराइल की वजह से स्टेक पे नहीं रखेगा कभी भी, ना UAE के साथ, ना कतर के साथ, ना कुवैत के साथ, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की वजह से भी भारत को बहुत बेनिफिट होता है, वहां से भारत तेल लेता है, ऑयल लेता है। अब अगली बात बताऊं, Prime Minister Modi has said that India supports the resolution of issues through dialogues and diplomacy and the need to avoid escalation. India stands firmly in support of peace and stability इन द रीजन एंड अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो भारत ने यह भी कहा कि वो टेररिज्म के खिलाफ बात करता है, भारत ने यह भी कहा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारत ने यह भी कहा कि किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को वायोलेट जो करेगा भारत फिर उसके खिलाफ बात करेगा, भारत उसके साथ खड़ा नहीं होगा। भारत ने यह बता दी कि वो कतर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये सारे मामले को हम अब ब्रॉडर लेवल पर देखेंगे। देखिए
भारत टू स्टेट सोल्यूशन को कभी भी खत्म नहीं करेगा। टू स्टेट सोल्यूशन की भारत हमेशा बात रखेगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत टू स्टेट सोल्यूशन वाले मसले से भी हट जाएगा क्योंकि भारत की इस्राइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन भारत ने यह कहा कि वो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता, वो सारे इलाके को इसराइल का हिस्सा मानता है, उस दिन प्रॉब्लम ये होगा कि जो अरब कंट्रीज हैं वो भी भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया स्टांस ले लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों भारत के लोग जो हैं वो इन अरब कंट्रीज में जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर्स में, हॉस्पिटैलिटी में। मैं बहुत सारे दोस्तों को भी जानता हूं जो मेरे फेसबुक पे भी हैं, जो इस टाइम 10-10 साल से दुबई में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं। अगर भारत ने कभी गलती से भी टू स्टेट सोल्यूशन वाले मसले में कहा कि वो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता, वो इसराइल को एक परमानेंट स्टेट मानता है, तो उस दिन भारत को प्रॉब्लम ये होगा कि ये सारे अरब कंट्रीज एंटी इंडिया स्टांस लेंगे, जो भारत नहीं करेगा ऑब्वियसली। अगली लेकिन बात यह है कि भारत, ईरान और इस्राइल में से हमने देखा पिछले 10 साल में भारत जो है वो पहले ईरान की तरफ टिल्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से भारत पे सैंक्शंस लगना शुरू हुई, भारत जो है वो उसने देखा कि ईरान जो है वो पाकिस्तान और भारत में बैलेंस करता है पूरी तरह से, दोनों की तरफ साथ देता है। तो भारत ने ये सोचा क्यों ना मैं इसराइल की तरफ चला जाऊं, उसको तो मेरी तरफ साथ की जरूरत है। तो इसराइल तो पहले ही रेडी था इस सारे मामले में। इसराइल ने कहा बल्ले बल्ले आ जाओ, गले लगा लो। इसराइल को जब भारत ने गले लगाया तो इसराइल ने भारत को ड्रोन्स भी दिए, सर्विलेंस भी भारत की, अपने एडवाइजर्स भी भेजे भारत को, और भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस टाइम भारत की जितनी भी ड्रोन टेक है उसकी जो बैकबोन है वो इसराइल है। इसराइलीज ने ये सारा खाता भारत में शुरू किया, जिससे भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ताकतवर हुई है, खासतौर पे जो हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगली बात आपको देखिए, इस सारे एमओयूज में एक तो बेनिफिट भारत को ये हुआ है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम पे और बढ़ेगी, और तगड़ी होगी, और स्ट्रांग होगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो इसराइल है उसको भी एडवांटेज होगा। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। देखिए, अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, तो देखिए याद रखिएगा, पाकिस्तान इस सारे मामले को बड़े गौर से देख रहा है। इसलिए पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि भारत को अब इसराइल स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट अमंग द बेस्ट ड्रोन्स देगा, सर्विलेंस जो है वो कराएगा। मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो, भारत को मोर इंपॉर्टेंटली बहुत सारा जो है वो हाई टेक टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम बढ़ेगा। डिफेंस भारत को जो सुदर्शन